NCERT कंप्यूटर साइंस 11th बुक चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। चैप्टर 1 अध्याय 1 कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और परिणाम आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट उपकरण और संग्रहण उपकरणों से मिलकर बनता है। यह सभी घटक एक साथ मिलकर इच्छित आउटपुट प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न रूपों और आकारों में आता है। यह एक उच्च स्तरीय सर्वर से लेकर व्यक्तिगत डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन तक हो सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर को बुद्धिमान कहा जाएगा यदि वह एक मानव को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो कि वह मानव है। एलन ट्यूरिंग के द्वारा कहा गया है। चित्र 1.1 कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आलेख दिखाता है निर्देशित रेखाएं घटकों के बीच डेटा और सिग्नल के प्रवाह को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राथमिक डिवाइस, कंट्रोल यूनिट सीयू एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू, ये कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं। आगे यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर के सीपीयू क्या है। यह कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो वास्तविक प्रसंस्करण करती है और आमतौर पर इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे सामान्यतः प्रोसेसर भी कहा जाता है। भौतिक रूप से सीपीयू को एक या अधिक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहा जाता है। आईसी को सेमीकंडक्टर सामग्री से बने होते हैं। सीपीयू को प्रोग्रामों के माध्यम से निर्देश और डेटा दिया जाता है। सीपीयू फिर मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है तथा परिणाम को वापस मेमोरी में संग्रहित करता है। प्रसंस्करण के दौरान सीपीयू डेटा के साथ साथ निर्देशों को अपनी स्थानीय मेमोरी, जिसे रजिस्टर कहा जाता है, में संग्रहित करता है। रजिस्टर सीपीयू चिप का हिस्सा होता है और उनकी संख्या और आकार सीमित होती है। रजिस्टर सीपीयू चिप का हिस्सा होता है। प्रसंस्करण के दौरान सीपीयू डेटा के साथ साथ निर्देश को अपनी स्थानीय मेमोरी, जिसे रजिस्टर कहा जाता है,
और उनकी संख्या और आकार सीमित होता है। विभिन्न रजिस्टर डेटा निर्देश या मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रजिस्टर को अलावा सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं। सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं, पहला अंगनितीय तार्किक इकाई और दूसरा सीपीयू। एएलयू सभी अंगनितीय और तार्किक संचालन करता है जो प्रोग्राम में दिए गए निर्देश के अनुसार करने होते हैं। सीयू क्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है और कंप्यूटर की मेमोरी, एएलयू और इनपुट या आउटपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा प्रवाह का मार्गदर्शन करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। हम इसके बारे में अधिक जानकारी अनुभाग 1.5 में पढ़ेंगे। इनपुट उपकरण वे उपकरण जिनके माध्यम से नियंत्रण संकेत कंप्यूटर को भेजा जाता है, उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। यह उपकरण इनपुट डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होता है। इनपुट उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन आदि, जैसे कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, जैसे चित्र 1.2 में दिखाया गया है। दृष्टिहीनों की सहायता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ब्रेल कीबोर्ड भी उपलब्ध है। ब्रेल कीबोर्ड, ताकि वे कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकें। इसके अलावा अब हम आवाज़ के माध्यम से भी डेटा दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गूगल वॉइस सर्च का उपयोग वेब खोजने के लिए कर सकते हैं, जहां हम अपनी आवाज़ के माध्यम से खोज स्ट्रिंग दर्ज कर सकते हैं। इनपुट उपकरण के माध्यम से दर्ज किए गए डेटा अस्थायी रूप से कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य मेमोरी यानी रैम में संग्रहित होता है। अस्थायी भंडारण और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा के साथ साथ निर्देशों को अतिरिक्त भंडारण स्थानों में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिन्हें द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करता है। प्रदर्शन, भौतिक उत्पादन आदि के लिए उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी को मानव समझने योग्य रूप से परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर आदि। कुछ आउटपुट डिवाइस चित्र 1.3 में दिखाए गए हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड
3D प्रिंटर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन इनपुट उपकरण हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस चित्र 1.3 में दिखाए गए हैं। एक ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ्य आउटपुट को समझने में उपयोगी होता है। प्रिंटर सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है। भौतिक हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रिंटर हैं: इंकजेट, लेजरजेट और डॉक मैट्रिक्स। 3 प्रकार के प्रिंटर हैं। आजकल एक नया प्रकार के प्रिंटर है जिसे 3D प्रिंटर कहा जाता है, जो डिजिटल 3D डिजाइन की भौतिक प्रतिकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रिंटर निर्माण उद्योगों में उत्पादों के प्रोटोटाइप बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी खोजा जा रहा है, विशेष रूप से शरीर के अंगों के विकास के लिए। यहाँ पे लिख रहा है कि पंच कार्ड एक मोटे कागज का टुकड़ा है जो डिजिटल डेटा को पूर्व निर्धारित स्थानों पर छेदों के रूप में संग्रहित करता है। कंप्यूटर का विकास। सरल कैलकुलेटर से लेकर आधुनिक शक्तिशाली डेटा प्रोसेसर तक कंप्यूटर उपकरण अपेक्षाकृत कम समय में विकसित हुए हैं। कंप्यूटिंग उपकरणों का विकास चित्र 1.4 में एक टाइमलाइन के माध्यम से दिखाया गया है। कंप्यूटर अबेकस। कंप्यूटर के से लगभग 3000 साल पहले अबेकस के आविष्कार को दिया जाता है। यह एक यांत्रिक उपकरण था जो केवल सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। 500 ईसा पूर्व। उसके बाद 1642 ईस्वी में पैस्कालिन आए, जो बताएं कि ब्लेज पैस्कल ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे पैस्कल कैलकुलेटर यानी पैस्कलिन कहा जाता है, जो संख्याओं का सीधे जोड़ घटाव कर सकता है और पुनरावृत्ति जोड़ घटाव के माध्यम से गुणा भाग करता है।
फिर 1834 ईस्वी में विश्लेषणात्मक इंजन चार्ल्स बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक कंप्यूटिंग उपकरण था जो इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट प्रदर्शन के लिए था, जिसे आधुनिक कंप्यूटरों की नींव माना जाता है। 1834 ईस्वी में 1890 टैबुलेटिंग मशीन हर्मन होलरीथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन डिजाइन की थी जो पंच कार्ड पर संग्रहित डेटा का सारांश तैयार करती है। इसे प्रोग्रामिंग की दिशा में पहला कदम माना जाता है। जॉन ऑन 1890 के बाद ट्यूरिंग मशीन का अवधारणा एक सामान्य प्रयोजन योग्य प्रोग्रामेबल मशीन थी जो समस्याओं को हल करने में सक्षम थी। किसी भी समस्या को प्रोग्राम को निष्पादित करके हल करना जो पंच कार्ड्स पर संग्रहित होता है। पंच कार्ड्स पर संग्रहित प्रोग्राम को निष्पादित करके समस्या हल करना ट्यूरिंग मशीन का काम था। फिर 1945 में जॉन ऑन न्यूमैन आए ने स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणाएं पेश की जो मेमोरी में डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को भी संग्रहित करने में सक्षम था। EDVAC और फिर ENIAC कंप्यूटर इसी अवधारणाएं पर आधारित थे। 1947 में ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को बेल लैब्स में विकसित ट्रांजिस्टरों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो सेमीकंडक्टर सामग्री का उपयोग करते थे।